हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 3। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग जो एग्ज़ाम के अंदर आई हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही यह जानते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और उसके अंदर किन किन चीज़ों को अपन को ध्यान रखना है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है, और अगर किसी क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से अगर इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है तो उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि आज के दिन पटवारी 2025 का रिजल्ट आ गया है और उसकी कट ऑफ को देखते हुए आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अपने को तैयारी अब किस लेवल की करनी है। और साथ ही यह भी ध्यान होना चाहिए कि आगे जो एग्ज़ाम आ रही है उसके अंदर किस लेवल का पेपर आने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वह है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखो सपोज करो कि पहले उसकी आय थी 100 रुपये, इसमें से वह बचत कर रहा है, कितने की कर रहा है, 10%, यानी कि 10 रुपये की बचत कर रहा है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई तो यानी कि उसकी आय कितनी हो गई होगी, 100 रुपये पहले थी, 100 रुपये का 20% कितना हुआ, 20 रुपये हुआ, तो अब उसकी आय कितनी हो गई, 120 रुपये। अब वो क्या बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है। अब इसका 15% कितना होगा, इसका 15% होगा 120 इंटू 15/100। एक जीरो से एक जीरो गई। अब इसको काट देते हैं 5 से 3 बार, ये 2 बार, और 12 को 2 से काट देते हैं 6 बार, जी कितना हो गया, 36 18। तो देखो अब आय कितनी, सॉरी बचत कितनी होने लग गई, 18 रुपये की। पहले कितनी होती थी, 10 रुपये की। तो इंक्रीमेंट कितने रुपए का हुआ, 8 रुपये का हुआ। किस पर हुआ, 10 रुपये पर। तो 10 रुपये पर अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो गई, रिजल्ट कितना आ गया, 80%। तो यानी कि इसके अंदर जो बचत है, बचत के अंदर प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 80% की। तो आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह बोल रहा है, 84 में से किसी संख्या का 20% घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या कौन सी है। मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अब देखो 84 में से उस x का 20% घटा रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। देखो इसे चाहो तो आप ऑप्शन के द्वारा भी इसको, जो x है x के अंदर वैल्यू रख करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, और बाई मेथड के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। 84 बराबर, देखो ये इधर की साइड जाएगा तो इधर की साइड जा करके ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इंटू 20/100। यहाँ पे अगर 100 लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100x प्लस में 20x, तो ये कितना हो गया, 120x/100। एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं तो ये कितना आ गया, 12x/100, और बराबर में कितना चल रहा था, 84। तो यानी कि 84 बराबर में कितना आ गया, 12x/100, सॉरी 12x/10। अब यहाँ पे देखो 84 को काटते हैं 12 से, कितनी बार कट जाएगा, 12 सत्ते 84, तो और ये जीरो यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यानी कि x बराबर में कितना आ जाएगा, 70। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 70। चलिए बढ़ते हैं हमारे इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सपोज करो एक संख्या है a, दूसरी है b और तीसरी है c। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है 100। अब a है वो c से 20% अधिक है, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 120, क्योंकि 100 का 20% कितना हुआ, 20। तो 100 प्लस 20 कितना हुआ, 120। इसी तरीके से जो b है यानी दूसरे नंबर की संख्या वह है तीसरे नंबर की संख्या यानी c से कितना अधिक है, 50% अधिक है।
तो ये कितना हो जाएगी 150। अब ये बोल रहा है कि पहली जो संख्या है a वह दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 120 150 का कितना प्रतिशत हुआ 120 बटा 150 इंटू 100। देखो एक जीरो से एक जीरो गई। अब इसे काट देते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से इसको 100 को काट देते हैं कितनी बार 20 बार, तो 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा 80। तो यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा 80%। 80% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80%। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखो इससे इस तरीके से समझते हैं। सपोज करो ये है गणित के विद्यार्थी जो कि गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और ये वाले जो है वो कैंडिडेट है अंग्रेजी वाले जो अंग्रेजी के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले ये देख लो कि कॉमन यानी कि जो दोनों के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, वह है 10%। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो 40% में से 10% तो यहाँ पे आ ही गए हैं, तो बाकी के कितने बचे, 40 में से 10 को घटा देंगे तो कितना बच गया 30%। ठीक है, अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी के अंदर कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं 30%, तो 30 में से 10 तो यहाँ पे बैठे ही हैं, तो यहाँ पे कितने बच गए अब 20%। अब देखो टोटल जो अनुत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट है वो कितने हैं, 30 + 10 + 50, 30 और 10 40, 40 और 20 कितना हो गया 60। तो 60% तो क्या है अनुत्तीर्ण कैंडिडेट है। कौन से कैंडिडेट है अनुत्तीर्ण। तो जो उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेट है वो कितने हैं 40%। तो ये क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 40%। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है 2 उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। देखो सपोज करो कि उसके अंदर 100% की वोटिंग हुई, एक कैंडिडेट को मिले 39%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे कितने 71%। सही है, ठीक है। तो दूसरे कैंडिडेट को मिल गए 71 कैंडिडेट, इसके अंदर यह मिलेंगे अपने को 61%। अब देखो इनके अंदर जो डिफरेंस है वह कितना है, वह है 22% का, और जो 22% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 19,800। अब ये क्या बोल रहा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, यानी कि ये पूछ रहा है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19,800 डिवाइड बाई में 22 इंटू 100। अब देखो जो 22 198 को काट देते हैं 22 से, कितनी बार कट जाएगा 9 बार। 9 के आगे कितनी होगी 0, 4 0, यानी 9 0 0 0 0। तो ये कितने हज़ार हो गए 90,000। तो 90,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डाले गए मतों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है 90,000 है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है जब एक मोटर साइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई, तो धनराशि की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो जो उसकी जो धनराशि मिलेगी, देखो इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु की प्राइस थी 50 रुपये, और उस तरीके से आपने 5 वस्तुएं खरीद ली, तो जो टोटल वस्तुओं का जो कुल मूल्य होगा वो कितना होगा 50 इंटू 5, यानी कि वो कितना हो जाएगा 250 रुपये। तो आपने क्या किया, आपने ये किया है कि एक वस्तु का मूल्य, यानी कि क्या किया है एक वस्तु का मूल्य
या इसे यूँ कहते हैं कि उस मूल्य की, उस वस्तु की दर क्या थी, उसको मल्टीप्लाई किया है कि उन वस्तुओं की संख्या से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वस्तु का मूल्य है यानी कि जो दर है उसके अंदर कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 15% की हो गई। और ये क्या बोल रहा है कि उससे फ़र्क क्या पड़ा, उससे फ़र्क ये पड़ गया है कि जो बिक्री है यानी कि वो जो संख्या है उनके अंदर से कमी हो गई। कमी कितनी हो गई, 15% की दर से कमी हो गई। तो संख्या में तो 15% की कमी आ गई, और जो साइकिल का मूल्य है यानी कि जो दर है उसके अंदर क्या हुआ, 15% की दर से वह बढ़ गई है। तो देखो इस तरीके की जहाँ पे a इंटू बी इस तरह का कोई फार्मूला लगता है, जैसे कि x इंटू वाई, जैसे कि मान लो कि किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल जैसे कि मान लो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर। तो इस तरह से कोई सी भी चीज़ होती है जिसके अंदर अगर रिजल्टेंट प्रभाव निकालना है या रिजल्टेंट चेंज निकालना है, तो उस क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, अपन a प्लस बी का फार्मूला डायरेक्टली लगा देते हैं। तो a प्लस बी का फार्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट आ रहा है दो चीज़ों के मध्य में। अब यहाँ पे देखो एक वस्तु पर तो 15% की दर से जो प्राइस है वो बढ़ गई है, तो यानी कि 15% की दर से बढ़ गई, और दूसरी में क्या हुआ, बिक्री में कमी आ गई 15% की दर से। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस किसको डिनोट करेगा, कमी को। तो -15%, और यहाँ पे क्या था, प्लस में 15 इंटू में माइनस का 15 बटे में 100। अब देखो ये 15 से तो ये 15 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, देखो ये एक माइनस था और ये बाहर प्लस था, तो ये मल्टीप्लाई होकर के माइनस आकर आ जाएगा, और ऊपर क्या था, 15 इंटू 15 बटे में 100। तो ये 15 इंटू 15 कितना हो गया, ये हो गया 225 डिवाइड बाई में 100, और ये किसका चल रहा था, साइन माइनस का। तो यानी कि माइनस का 2.25% की इसके अंदर ओवरऑल जो धनराशि है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि जो राशि के अंदर क्या होगी, हमेशा यहाँ पे कमी होगी अगर दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो और कितनी कमी होगी यहाँ पे, इस केस के अंदर 2.25 की % की कमी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक खेत में 2000 चूहे रहते। देखो जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, अगर आप इसे चाहो तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सॉरी 1 मिनट, हाँ देखो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो, जैसे मान लो कि 100% उसकी पहले धनराशि थी, और इसके अंदर a प्लस बी वाला फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो, तो देखो एक केस में तो क्या हो रहा है, यह प्राइस बढ़ रही है, तो यानी कि 115 बटे में 100। फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में क्या हो रहा है, 15% की कमी हो रही है, तो ये हो जाएगा 85 बटे में 100। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने पर आपकी कितनी आ जाएगी, 102.25%। अब देखो पहले कितनी थी, 100%, बाद में कितनी आ गई, 102.25%। अब बढ़ोतरी कितनी हो गई, तो बढ़ोतरी हो जाएगी 2.25% की इसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो उससे भी ये कमी हो जाएगी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 97.75%। ये वैल्यू आ जाएगी फिर कितनी, 2.25% की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, a प्लस बी वाले फार्मूले पर डायरेक्टली शिफ्ट हो गया था। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2000 चूहे एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं, प्रति माह 100 चूहे पैदा होते हैं और 200 चूहे मर जाते हैं। तो यानी कि इन दोनों की अगर बात करें तो बचते कितने हैं, 800 चूहे। तो यानी कि 2000 तो चूहे थे, और प्लस में क्या हो गए, 1000 चूहे और बढ़ रहे हैं, और माइनस हो रहे कितने, 200 चूहे। तो माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि दर क्या है। तो देखो पहले तो कितने थे चूहे, 2000, बाद में अब चूहे कितने हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 2800। अब देखो बढ़ोतरी कितनी की हो रही है, 800 की हो रही है।
800 की कितने पे हो रही है, 200 पे हो रही है, 2000 पे हो रही है। और प्रति सेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 80 को 2 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी आ जाएगी, 40%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तथा इसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने का प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो सपोज करो कि उसकी जो जो आयतन था वो स्टार्टिंग में 100 था, उसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या के अंदर वृद्धि कर दी जाती है 25% की। देखो जो इसका आयतन होता है बेलन का, वो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो आर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, और एक बार हाइट मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी कि 3 बार चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। तो अपन भी जो इंक्रीमेंट जो लगाएंगे, जो डिक्रीमेंट जो भी लगाएंगे, वो हमेशा 3 बार लगाएंगे। तो देखो पहली बार इस आर के लिए, दूसरी बार इस आर के लिए, और तीसरी बार एच के लिए। तो पहली बार देखो आर के अंदर यानी कि त्रिज्या के अंदर वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है, 25% की। तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 125/100। इसी तरीके से दूसरी बार फिर से त्रिज्या के अंदर वृद्धि हो रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, 125/100। और मल्टीप्लाई में बाद में हाइट के लिए कर देते हैं, हाइट में यानी कि ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110/100। इसे एक बार सॉल्व करते हैं। देखो 1 जीरो से 1 जीरो गई, और यहाँ से काट देते हैं 1 जीरो को, इसको भी काट देते हैं 1 जीरो को। अब देखो और कुछ चीज़ें बच रही है क्या, नीचे 3 जीरो बच रही है। चलो एक को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 से, 125 मल्टीप्लाई 125, और ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, हासिल की 2, 5 दूनी 10, और 10 कितना हो गया, 20, 20 और 2 22, हासिल की 2, 5 एकम 5, और 5 कितना हो गया 10, और 10 और 4 14 और 2 16, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 2 4 और 1 5, और 1 एकम 1। ये तो हो गया 125 इंटू 25। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले 11 से। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 5 और 7, इसके बाद में 8 11, हासिल की 1 6 7 और 1, ये आ जाएगा 171,875 बटे में 1 2 3 जीरो। अब ऊपर की साइड जीरो हटाने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट। अब देखो पहले वैल्यू कितनी थी, 100, अब वैल्यू कितनी हो गई, 171.875। तो यानी कि जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी हो जाएगी, 171.875 माइनस में 100, ये कितनी हो जाएगी, 71.875। तो इसके अप्रोक्सीमेट कौन सी वैल्यू दे रखी है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसे चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो एक बार में त्रिज्या में वृद्धि हो रही कितनी, 25%, फिर दूसरी बार में त्रिज्या में वृद्धि हो रही कितनी, 25%, फिर उसके बाद में कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की। देखो इसके और इसके साथ में a+b वाला फार्मूला लगा दो, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आए उसको लेकर के और इस 10% के साथ में लेकर के आप फिर से a+b वाला फार्मूला लगा दो, तो आपका जो डायरेक्टली आंसर आएगा वो आ जाएगा 71.875। ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला टाइप है। इस क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं, यदि एक विद्यार्थी एक परीक्षा के प्रश्न पत्र में 180 में से 25% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 180 का क्वेश्चन पेपर था, उसके अंदर से ये कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 25%। 25% का मतलब कितना हो गया, 180 इंटू 25/100। इसे पकाट देते हैं 25 से 4 बार, और इससे काट देते हैं 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 45 अंक प्राप्त कर रहा है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 220 में से उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि परीक्षा में कुल 36% अंक प्राप्त कर सके। देखो कुल जो अंक होंगे वो कितने हो गए, 40, 400। अब 400 का इसे प्राप्त कितना करना है, 36%।
तो उसका 36% कितना होगा, इसे काट देते हैं, 2 जीरो को 2 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 हासिल की, 2 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि उसे अंक प्राप्त करने हैं कितने, टोटल 144, उसने अंक कितने प्राप्त कर लिए 45। तो बचे कितने अंक, बचे हैं 99 अंक। तो 220 में से 99 अंक प्राप्त करने। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ये जो 99 है वो 220 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या काम करेंगे, 99/220 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गई, इसे काट देते हैं 11 से 9 बार, इसे काट देते हैं 11 से 2 बार। अब 10 को 2 से काट देते हैं कितनी बार, 5 बार, 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 45%, जो कि वो है अपने ऑप्शन नंबर बी में। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया और उन सभी में पूर्ण अंक प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि 12 जो क्वेश्चन पेपर में से 12 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए और उसमें सभी में उसने पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर लिए और उस परीक्षा में उसने 60% अंक प्राप्त किए। मान लेते हैं कि 12 जो क्वेश्चंस थे हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो यानी कि उसने 12 नंबर प्राप्त कर लिए। 12 नंबर है वो कितना परसेंट है, 60% है, यानी कि 60% की वैल्यू कितनी है, 12% है। तो ये क्या बोल रहा है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 100% होगा तभी तो उसके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। यानी कि 60% की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 12/60 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 100 में 5 का भाग देंगे तो 20। तो यानी कि इसे टोटल 20 नंबर लाने पड़ेंगे और अपने को पता है कि एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, तो यानी कि उसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही करने पड़ेंगे, 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, या यूँ कहें कि उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, उसके अंदर 20 होगी। और 20 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आज का इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसके अंदर कमेंट के अंदर लिख करके ज़रूर बताएं, और जो आपका जो वैल्यूएबल जो एक्सपीरियंस रहा वीडियो को लेकर के वो भी ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।